गाइस, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सौरवी एजुकेशन हब। तो बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं हमारी क्लास 8th का मैथ्स की एक्सरसाइज 5.4 का भाग 2। भाग फर्स्ट पढ़ चुके हैं हम, जिसमें हमने वर्गमूल निकालना सीखा था ना। वर्गमूल निकालना वो आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप लोग कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और चलिए मेरे साथ वीडियो की ओर। देखो बच्चों, अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं। निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के वर्गमूल के अंकों की संख्या ज्ञात करनी। इसमें हमें वर्गमूल नहीं निकालना, बिना गणना के क्या करना है, ये कितने अंकों का वर्गमूल आएगा, 1 अंक का, 2 अंक का, ऐसे। तो वैसे है ना, इसका एक सबसे इजी तरीका मैं आपको बताती हूँ। हम क्या करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे कितनी संख्याओं का 2। अब हमने देखा है वर्गमूल में पीछे से जोड़े बनाते हुए चलते हैं, यही करते हैं हम, पीछे से जोड़े बनाते हुए चलते हैं। तो इसमें जोड़ा बनाया तो ये 1, इसमें जोड़ा बनाया तो 1 ये, और 1 ये खाली बच गया, एक जोड़ा तो ये बन गया और 1 ये खाली बच गया। तो ये भी हम एक करते हैं। ऐसे ही हम जोड़े बनाएंगे तो ये 1 और 1 2, 1 2 और ये 1 बच गया, तीसरा हो गया है। इधर देखेंगे तो हम 1 2 3। तो बच्चों देखो, मैं इसका आपको सॉल्यूशन दिखाती हूँ। ऐसे फर्स्ट सेकंड लिख देती हूँ मैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ। देखो बच्चों, हमें क्या करना है, जो देखो इसमें एक जोड़ा बन रहा है, तो इसमें जो वर्गमूल के अंकों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 1 ही होगी। कितनी होगी बच्चों, 1। इसमें हमने देखा पीछे से एक जोड़ा तो 1, और ये 1 सिंगल, तो ये भी अलग से कैलकुलेट होता है। तो ये कितने बन गए, 2। तो इसका आंसर आएगा 2। अब इसमें देखो, एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये, यानी कितने जोड़े बन गए, 2। हमें क्या करना है, बस ऐसे जोड़ा बनाना है और बस लिख देंगे कि भाई कितने जोड़े बन रहे हैं। इधर देखो, एक ये रहा, दूसरा ये 72 और तीसरा ये 2 अकेला है। तो कितने जोड़े बने, 3। चौथा हम आ रहे हैं, एक ये 25 है, एक ये 06 है, एक ये 39 है, 3 जोड़े बन रहे हैं। तो इसका आंसर कितना आएगा बच्चों, 3। इतना इजी क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन है ही नहीं। ठीक बच्चों, मैं दोबारा बता देती हूँ। इसमें क्या करना है, हमें बनाने हैं जोड़े। पीछे से ही बनाते हैं हम अधिकतर वर्गमूल में जोड़े, आपने यही देखा है। पीछे से जोड़ा बनाया, एक जोड़ा बना, एक जोड़ा ये और एक ये अकेला, तो 2 हो गए। ये 1 ये और 1 ये, 2 जोड़े, 1 2 3 3 जोड़े, 1 2 3 3 जोड़े। तो हमने, बहुत इजी क्वेश्चन था ये, बहुत रॉकेट साइंस जैसा क्वेश्चन था ही नहीं, बहुत टफ है। आपको देख के समझ में आएगा, क्योंकि इसने कहा भी बिना गणना के हमें कैलकुलेशन करनी ही नहीं है। ठीक, अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसमें क्या है, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं के वर्गमूल। अभी तक हमने बिना दशमलव के वर्गमूल निकाले, अब ये दशमलव है। तो देखो बच्चों, इनको कैसे करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिखती हूं मैं पहले। 2.56 यही है। मैंने आपको हमेशा बताया, दशमलव के बाद की संख्या को इसे तोड़ के बोलते हैं। इधर करके बताऊं आपको वर्गमूल, ऐसे ही करते थे हम, पहले सीखे थे ना हमने वर्गमूल। 2.56 क्या करेंगे बच्चों, पहले पीछे से जोड़ा बनाया, एक जोड़ा ये बना, एक ये रहा। अब क्या करेंगे हम, देखो 2 में किसका कैलकुलेशन हो सकता है, 2 कैसे आ सकता है। हम सबको पता है कि अगर हम 1 × 1 करेंगे तो हुआ 1, और 2 × 2 लगातार ही करते हैं वर्गमूल में गुणा, तो 2। तो इसमें क्या आएगा हमारा 1, क्योंकि 2 तो, सॉरी ये क्या बोल रही हूँ मैं, 2 × 2 करते हैं तो कितने बनते हैं, 4। तो क्या आएगा 1। तो यहाँ 1 एकम 1 करेंगे तो यहाँ ऊपर भी 1, और इन दोनों को जोड़ेंगे, 1 और 1 कितना हो गया, 2। तो यहाँ तो आया 1, और अब हम इधर माइनस करेंगे तो ये 1। यही हुआ बच्चों। देखो दशमलव वाला सोल्व कर लिया, तो हम यहाँ क्या लगा देंगे, दशमलव। क्या लगाएंगे बच्चों, दशमलव, क्योंकि दशमलव वाली संख्या हो गई सोल्व। अब हमने उतारा 5 और 6, यही करा। अब हम 2 के पास ऐसी कोई संख्या लिखेंगे
जिसमें आए पीछे 6, मतलब जो 156 आए या इससे कम आए। तो देखो, अगर मैं 2 के पीछे 6 लगा के 6 छंग 36, ये इसलिए 6 से कर रही हूँ मैं कैलकुलेट। 6 दूनी 12 रे 13 14 15 आ गया। 6 दूनी 12, 6 छंग 36, 3 हासिल हुए। 6 दूनी 12, 13 14 15। तो ये कितना आया हमारा? यहाँ 6 लगाएंगे तो यहाँ भी 6 लगाएंगे और फिर यहाँ भी 6 लगाएंगे, तो ये आया हमारा 156। प्लस करा इन्हें। अब ये नीचे प्लस नहीं भी करेंगे तो भी चल जाएगा, बट फिर भी हम तो कर देते हैं। 6 और 6 12, 2 और 1 3, क्रॉस। तो जो कितना वर्गमूल आया बच्चों इसका, ऐसे लिखेंगे हम, वर्गमूल 2.56 का जो वर्गमूल है वो कितना आया हमारा? 1.6। यही आया, कुछ नहीं, हमें दशमलव की जगह दशमलव लिखना है। ठीक बच्चों, समझ गए आप? ये वाला भी पार्ट है हमारा, वो रफ वर्क है, मैं इरेज कर देती हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको ये चीज बताई है। ठीक, अब हम करते हैं इसमें एक पेज और ऐड, क्योंकि हम चलते हैं अब अपने क्वेश्चन नंबर इसके सेकंड पर। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 7.2 ठीक, क्या करा है देखो बच्चों, इधर हम सॉल्व कर रहे हैं। 7.2 क्या करा? पीछे से एक जोड़ा ये और एक ये, तो 2 दूनी 4, 3 तिया 9। तो इसका बच्चों 2 दूनी 4 ही बनेगा, 3 तिया 9 बड़ा हो गया। ऊपर क्या लिखेंगे? 2। गुणा करा 2 दूनी 4, माइनस करेंगे तो कितना हुआ ये? 3। और ये 2 और 2 जोड़ दिए तो कितना बना? 4। ठीक, यही हुआ। अब इसके बाद यहाँ दशमलव लगाएंगे, मैंने सिखाया था आपको। फिर यहाँ क्या उतारा? 2 9। अब पीछे 9 होना चाहिए, यही प्लान है हमारा। तो अगर मैं 7 7 तो 49, हाँ 7 7 तो 49, 4 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 28 में 4 जोड़ेंगे तो 29 30 31 32। यहाँ क्या लिख दूं मैं? 7। तो यहाँ भी 7, यहाँ भी 7 और यहाँ 329। अब ये 329 कैसे आए ये मैंने आपको यहाँ बताए हैं। ठीक, इनको तो जोड़ देंगे, 7 और 7 14, 4 और 1 5, ये क्रॉस। तो जो हमारा बच्चों आंसर आएगा वो क्या आएगा? हमारा आंसर कैसे लिखेंगे हम? अंडर रूट यानी वर्गमूल 7.29 बराबर 2.7, ऐसा ही करेंगे। ठीक, अब हम पेज और ऐड करते हैं क्योंकि अब हम चल रहे हैं हमारे क्वेश्चन नंबर इसके 3 की ओर। बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर 3 है 51.84। ठीक, लिख दें इधर 51.84। 84 नहीं बच्चों, ये 84 पढ़ते हैं इसे। पीछे एक जोड़ा ये रहा, एक जोड़ा ये रहा, 51। तो 51 हमें 10 तक का अगर ये वर्गमूल भी याद है ना, 7 7 तो 49, 8 उठी 64, तो 7 7 से गुणा करेंगे। देखो कैसे कहना चाह रही हूँ मैं, 1749, 8 इंटू 8 64, तो 64 तो बड़ा हो गया, तो ये नहीं लेंगे हम, क्या लेंगे? 49 वाला। यहाँ लिया हमने 7, यहाँ भी 7, तो यहाँ भी 7 और यहाँ 49, दशमलव लगा दिया। 7 और 7 जोड़े कितने बने बच्चों? 14। और 51 में से 49 गए, यानी 51 में से 49 गए तो 2, 8 और 4 पीछे से उतारा, पूरा जोड़ा उतारते हैं हमेशा। अब क्या करेंगे बच्चों, हमें बनाना है पीछे 4, ऐसा ही करना। देखो 14, तो हमें हमारे पास ये गुणांक के लिए संख्या है ही सही, या तो 4 आए या उससे कम आए, ऐसा ही होना चाहिए। तो देखो बच्चों, अगर मैं यहाँ 2 से गुणा करूं, पहले कर 2 दूनी 4 हो सकता है ना,
4 दूनी 8, 4 2 एकम 2 हो गया। यहाँ क्या करूँगी मतलब 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, फिर यहाँ क्या है 284 हुए। यहाँ कुछ नहीं, यहाँ प्लस करेंगे तो 4 4 1। ठीक बच्चों, तो जो हमारा आंसर क्या आएगा 51.84 का मान कितना आया 7.2। ठीक बच्चों, तो क्या बना ये हमारा आंसर बना। क्या बना बच्चों ये हमारा आंसर। ये इरेज कर दूं, ये भी इरेज कर देती हूँ। आगे क्वेश्चन में नहीं करा क्या मैंने, ये देखो। फिर पेज ऐड कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। एक क्वेश्चन में ही काफी क्वेश्चन है, बाकी ऐसे कोई टफ एक्सरसाइज है नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन है इसका हमारा 42.25। क्या करेंगे इधर एक तरफ में इसलिए लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को आंसर लिखना इजी हो जाए। बहुत बड़े वर्गमूल भी नहीं है, 2 बार में आंसर आ ही रहा है अपने। क्या करेंगे जोड़े बनाएंगे, पीछे से जोड़ा। अब 42 या तो 42 आए या कम आए, संख्या को संख्या वर्गमूल या वर्ग आने चाहिए हमें। तो देखो बच्चों 6 × 6 करेंगे तो 6 × 36, इससे कम है। इसके बाद डायरेक्ट संख्या 7 ही आती है, 7 × 7 = 49। अब ये हो गई ज्यादा 49, तो 36 ही लेंगे, इससे कम ले सकते हैं। तो यहाँ 6, यहाँ 6, यहाँ 6 और यहाँ 36। माइनस करा तो 6, इधर प्लस करा तो 12। अब क्या करेंगे दशमलव तो लगाएंगे ही, सही कंप्लीट हो गया दशमलव का पार्ट। अब 2 5 उतारे, क्या करा हमने 2 5 उतारे। तो बच्चों इधर हो गया 12, 12 के पीछे 5 आना चाहिए, तो मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं क्योंकि हमें क्या है 625 चाहिए। और वैसे भी आप लोगों को याद होगा 125 को 5 से गुणा करते हैं तो आते हैं 625। ठीक, तो क्या करा यहाँ 5 लिखा, यहाँ 5 लिखा, यहाँ भी 5 ही आएगा फिर। तो ये हुआ हमारा 625। ठीक, यहाँ नहीं भी जोड़ेंगे तो भी चल जाएगा अब तो, क्योंकि हमारा आंसर ही आ गया। क्या करेंगे अब इधर कैसा लिखना बताया था मैंने 42.25 इक्वल टू जो हमारा आंसर आएगा 6.5। क्या आया बच्चों 6.5। ठीक, ये भी इरेज कर देती हूँ। फिर मैं करते हैं हम पेज ऐड। देखो बच्चों अब हमारा जो 5th क्वेश्चन है वो क्या है, 5th क्वेश्चन है 31.36, यही है। अब तो आपको समझ में आ गया ना, मैं पैटर्न भी एक ही रख रही हूँ ताकि हम क्वेश्चन में कंफ्यूज ना हो। 31.36। ठीक बच्चों, 2 का जोड़ा बनाया, पीछे से 2 का जोड़ा। अब 31 यानी 5 पंजे 25। देखो मैं ऐसे लिख देती हूँ, 5 और 5 करा तो 25, और 6 × 6 करेंगे तो 36। तो 31 किसके अपन को छोटा लेना है तो क्या आएगा 25 वाला। 5 × 5 करें, यहाँ 5, यहाँ आया 25, माइनस करे तो 6, दशमलव अपनी जगह, 5 और 5 जोड़ा तो बच्चों 10। अब पीछे बनना चाहिए, ये 36 तो हमने उतार लिया यहाँ ऊपर से नीचे। अब अगर मैं 10 के पीछे 6 लगाऊं, अब देखो बच्चों ये सोच होती है क्योंकि हमें पीछे लाना है 6, तो 6 छंग होता है 36, 6 0 0 और ये 3, 6 एकम 6 आ गया ना। यहाँ 6 लिखेंगे, यहाँ 6 लिखेंगे, यहाँ 6 लिखेंगे, तो ये कितना हुआ 636। ठीक बच्चों, तो अब हम इधर कैसे लिखेंगे √31.36 बराबर 5.6। ऐसे ही लिखेंगे ना। इसको इरेज कर दूं, ये भी इरेज कर दिया। ठीक बच्चों, ये हमारा इसका हुआ 5वां क्वेश्चन कंप्लीट। ऐसे ही है। तो बच्चों देखो इसमें हमारे पास 5 क्वेश्चन थे, कंप्लीट कर दिया मैंने, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला।
आप लोगों को आई होप आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे वाले क्वेश्चंस करेंगे। तो आप लोग क्या कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।